नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और एडवाइस विद राहुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं 1970 से अब तक पहली बार इंडिया चाइना की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां जाकर दुश्मन को मार सकता है। दूसरी तरफ मिग 29 जेट में कई खूबियां हैं जो इसे दूसरों से बेहतर साबित करती है। अपग्रेड होने के बाद फ्यूल भरने के लिए इस फाइटर जेट प्लेन को नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है। उड़ान बढ़ते समय आसमान में ही रिफ्यूलिंग हो सकती है। इस विमान को कई नई मिसाइलों से लैस किया गया है। सिंगल सीटर ये फाइटर जेट करीब 2000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इस फाइटर जेट की रेंज करीब 1400 किलोमीटर है। ये फाइटर जेट 18000 किलो वेट को ले जाने में कैपेबल है। यह किसी से छुपा नहीं है दोस्तों कि भारत इस समय टू फ्रंट वॉर का खतरा झेल रहा है। एक तरफ पाकिस्तान ने भी बॉर्डर पर 20,000 सोल्जर तैनात कर दिए हैं और दूसरी तरफ चाइना भी पूरी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की अर्जेंट डिलीवरी चाहता है। मैं आपको बता दूं, भारत और रूस के बीच 2018 में एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 की डील फाइनल हुई थी, जबकि चीन के पास S-400 पहले से ही मौजूद है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दुनिया में सबसे एडवांस माना जाता है। भारत को इस पर तकरीबन $5 अरब यानी 40,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। भारत इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 5 रेजिमेंट खरीद कर रहा है। ये देश की सबसे बड़ी डिफेंस डील में से एक होगी। ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मनों के एयरक्राफ्ट को आसमान में गिरा सकता है। S-400 को रूस का सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ये दुश्मन के क्रूज एयरक्राफ्ट और ब्लास्टिक मिसाइलों को मार गिराने में कैपेबल है। इस मिसाइल सिस्टम को अलमात आंते ने तैयार किया है, जो रूस में 2007 के बाद ही सेवा में है। ये एक ही राउंड में 36 वॉर करने में कैपेबल है। भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की कमी के चलते दुश्मनों से निपटने की उसकी कैपेबिलिटी प्रभावित हुई है। एक समय वायुसेना के चीफ धनोआ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, कोई भी देश भारत की तरह खतरे का सामना नहीं कर रहा है। हमारे दुश्मनों की नीयत रातों रात बदल सकती है और हमें ज़रूरत है कि हम अपने कॉम्पिटिटर से निपटने का पर्याप्त ताकत जुटाकर रखें। और इंडियन आर्मी ने फैसला कर लिया है, अब वे पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, इंडिया को टू फ्रंट वॉर का खतरा है, बट दोस्तों चाइना को मैनी फ्रंट ऑफ वॉर का खतरा है। यूएस ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और नेवी की 4 शिप भेजी है टू साउथ चाइना सी में। यूएस ये कहता है अगर दुनिया में कोई भी देश अपनी टेरिटरी से ज़्यादा टेरिटरी क्लेम करता है तो वहाँ पर यूएस नेवी जाएगी और उस कंट्री के बिल्कुल पास एक मिलिट्री एक्सरसाइज करेगी, ताकि उस कंट्री को मैसेज जाए कि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ओपन है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने फ्राइडे को ट्वीट कर कहा है कि अमेरिका अपने दक्षिण एशियाई साथियों का समर्थन करता है। इधर जापान भी चाइना के खिलाफ है और भारत और जापान के बीच काफ़ी करीबी डिफेंस रिलेशन है। दोनों देशों के बीच सन 2008 में एक सुरक्षा समझौता भी हुआ था, यानी कि जापान भारत के साथ हमेशा खड़ा है। भारत, जापान और अमेरिका की नेवी मालाबार में एक साथ मिलिट्री एक्सरसाइज भी करती है। मतलब चाइना चारों तरफ से गिर चुका है और सभी देश इस समय भारत का समर्थन कर रहे हैं। और दोस्तों, इस बार इंडियन आर्मी डिफेंसिव नहीं बल्कि एग्रेसिव मोड में है। दोनों ही देश बातचीत से मामला सुलझाने में लगे हैं। रिसेंटली जो बैठक हुई है वो हमारे NSA चीफ अजीत डोवाल और चाइनीज़ विदेश मंत्री के बीच हुई है, जिसके बाद चाइनीज़ आर्मी 1 किलोमीटर तक पीछे हट गई है। दोस्तों, आप चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर हो, बट इस टाइम आप अपने देश को फुल सपोर्ट करें और इंडियन प्रोडक्ट्स का यूज़ करें। जय हिंद। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।